बैंडविड्थ इंटरनेट या नेटवर्क की वो कैपेसिटी होती है जो बताती है कि एक सेकंड में कितना डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। इसे एमबीपीएस या जीबीपीएस में मेज़र किया जाता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बैंडविड्थ एंड केज क्या होता है। दोनों को हम अच्छे से समझेंगे कि बैंडविड्थ और केज का क्या यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। बैंडविड्थ इज द मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ अ नेटवर्क और कम्युनिकेशन चैनल पर यूनिट टाइम। यार, बैंडविड्थ का सिंपल सा मतलब होता है कि इंटरनेट की क्या कैपेसिटी है, एक सेकंड में कितना डेटा आ जा सकता है। ओके, अब यदि बैंडविड्थ को मैं कहूँ, इट मेजर्ड इन बिट्स पर सेकंड बीपीएस। अब जो बैंडविड्थ है वो एक टाइम में कितना डेटा ट्रांसफर हो सकता है उसे वो किस में मेजर करती है, बिट्स पर सेकंड में। चलिए एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। सोचो, इंटरनेट एक रोड है। यदि रोड छोटी है तो कम गाड़ियां एक साथ जा पाएंगी, यदि रोड बड़ी है तो ज़्यादा गाड़ियां एक साथ जा पाएंगी। अब जो रोड की विड्थ है उस पर ये डिपेंड करता है। तो रोड की विड्थ हमारी क्या हो जाएगी, बैंडविड्थ हो जाएगी। एंड जो गाड़ी वहाँ से निकल रही है वो हमारा डेटा हो जाएगा। ओके, अगर तुम्हारी इंटरनेट स्पीड लिखी है कि 50 MB पर सेकेंड है, मतलब इसका मतलब होता है कि 50 मेगाबिट डेटा एक सेकेंड में ट्रांसफ़र हो सकता है। इसलिए जो यूट्यूब वीडियोस आप जो देख रहे हैं वो स्मूथ चलेगी, फाइल जो है वो फास्ट डाउनलोड होगी, ऑनलाइन क्लास में बफरिंग कम होगी। ओके, इस तरीके से चीज़ें वर्क करती है। हायर बैंडविड्थ अलो फास्टर डेटा ट्रांसमिशन। यदि बैंडविड्थ ज़्यादा होगी तो जो डेटा है वो फास्टर ट्रांसमिट होगा। Bandwidth does not mean speed directly, it represents capacity. Multiple users sharing a connection divide the available bandwidth. अब इंटरनेट की कैपेसिटी जो है स्पीड पर डिपेंड करती है, बैंडविड्थ पर कितने लोग एक साथ इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर 5 लोग एक ही वाईफाई को यूज़ कर रहे हैं तो बैंडविड्थ जो है वो सब में डिवाइड हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से ये काम होता है। अब एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं कि सोचो यदि एक वाटर पाइप है, यदि पाइप जो है वो पतला है तो वहाँ से कम पानी निकलेगा, राइट। और यदि पाइप मोटा है तो ज़्यादा पानी निकलेगा। तो पाइप की मोटाई क्या हो जाएगी, हमारी बैंडविड्थ हो जाएगी। और पानी जो निकलेगा वो हमारा डेटा हो जाएगा। उसी तरीके से सेम चीज़ें काम करती है। ओके, क्लियर है। एक बार और हम देख लेते हैं कि बैंडविड्थ जो है इंटरनेट या नेटवर्क की वो कैपेसिटी होती है जो बताती है कि एक सेकंड में कितना डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। इसे किस में मेज़र किया जाता है, MB पर सेकंड या GB पर सेकंड में मेज़र किया जाता है। ओके, अब हम समझते हैं केज क्या होता है। केज इज अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया दैट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा सो दैट फ्यूचर रिक्वेस्ट कैन बी सर्व्ड फास्टर। ओके, सो केज क्या होता है, केज एक टेम्पररी स्टोरेज होती है जो जिसमें कि हम बार बार यूज़ होने वाला डेटा रख लिया जाता है ताकि नेक्स्ट टाइम सेम चीज़ फास्ट हमें मिल सके। इट रिड्यूस लोड ऑन सर्वर, इम्प्रूव रिस्पॉन्स टाइम, सेव बैंडविड्थ। अब केज जो है वो चीज़ों को याद रख लेता है ताकि बार बार सर्वर से उसे ना मांगना पड़े, राइट। केज क्यों यूज़ होती है ये भी हम समझ लेते हैं। अब देखो, केज यूज़ करने के 3 मेजर फायदे होते हैं। पहला होता है हमारा सर्वर का लोड यहाँ पर कम होता है, हर बार सर्वर से डेटा मांगने की नीड नहीं होती है। ओके, वेबसाइट जो है वो फास्ट ओपन होती है, यानी कि पेज लोडिंग टाइम जो है वो बहुत कम हो जाता है। बैंडविड्थ जो है वो बचता है, सेव बैंडविड्थ, यानी कि सेम डेटा जो है दोबारा डाउनलोड नहीं होता है। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि आप यदि एक वेबसाइट पर विजिट करते हो फर्स्ट टाइम तो इमेज लोड होने में जो सर्वर पर इमेज लोड होती है वो थोड़ा टाइम लेती है। लेकिन यदि उसी वेबसाइट पर आप अगेन विजिट करोगे तो इमेज लोड नहीं होगी, क्योंकि वो इमेज जो है एक बार जब आप फर्स्ट टाइम में आप उस वेबसाइट पर विजिट करे थे तो वो लोड हो चुकी थी। तो जो केच है वो आपके उस टाइम पर इंस्टेंट ऑफ डाउनलोडिंग अगेन वो इमेजेस पहले से डाउनलोड हो जाती है। आपने देखा होगा आपके मोबाइल में, आप जब इंस्टाग्राम पहले से ही आप चला रहे होते हो, यदि आप उसको डिलीट करते हो बिना केच को डिलीट करें तो वो केच मेमोरी बाद में भी आपको मिल जाती है। इसी तरीके से केच वर्क करता है।
फॉर एग्जांपल ब्राउज़र जो है सर्वर से इमेजेस, CSS, जावा स्क्रिप्ट ये सब डाउनलोड करता है और उन्हें कैच में स्टोर कर लेता है। सेकेंड टाइम जब आप वेबसाइट पर विजिट करते हो तो ब्राउज़र बोलता है कि ये इमेज मेरे पास ऑलरेडी है, तो सर्वर से दोबारा डाउनलोड नहीं होती है। पेज जो है वो तुरंत ओपन हो जाता है। इससे क्या होता है, इससे रिस्पॉन्स टाइम जो है वो इम्प्रूव होता है, बैंडविड्थ जो है वो सेव होती है। ओके, अब एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कैच एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है जो फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा को स्टोर करता है ताकि फ्यूचर रिक्वेस्ट फास्ट सर्व हो सके। कैच सर्वर लोड कम करता है, रिस्पॉन्स टाइम इम्प्रूव करता है और बैंडविड्थ को सेव करता है। अब देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ कैच क्या क्या होते हैं। पहला होता है हमारा सीपीयू और मेमोरी कैच। इट फास्ट एक्सेस मेमोरी फॉर फ्रिक्वेंटली यूज डेटा। या सीपीयू कैच जो होता है ये बहुत फास्ट मेमोरी होती है जो सीपीयू के पास होती है। इसमें फ्रिक्वेंटली यूज डेटा और इंस्ट्रक्शंस को रखा जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल कि जो सीपीयू है वो बहुत फास्ट होता है लेकिन रैम इसके रिलेटिवली स्लो होती है, तो कैच जो है वो सीपीयू और रैम के बीच का स्पीड गैप कम करता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ कि सीपीयू हमारा शेफ समझ लीजिए आप, और रैम जो है हमारा किचन स्टोर समझ लीजिए। अब जो कैच है वो क्या है, कैच क्या है, हमारा शेफ के पास रखी हुई इंग्रेडिएंट्स हमारी कैच है। अब जो से शेफ है वो बार बार स्टोर में जाने के बजाय इंग्रेडिएंट्स जो है वो पास में रखेगा, तो काम जो है वो फास्ट होगा। ओके, ये होता है हमारा सीपीयू मेमोरी कैच। सेकंड होता है हमारा डिस्क कैच। डिस्क कैच ऑल्सो नोन एज बफर कैच इज अ मैकेनिज्म यूज्ड टू improve disk input output performance by temporarily storing recently accessed data in memory। अब यार डिस्क कैच क्या होता है, डिस्क कैच एक टेम्पररी स्टोरेज होता है जो हार्ड डिस्क या एसएसडी के डेटा को रैम में कैच करता है। ओके, अब ये क्यों यूज हो रहा होता है, हार्ड डिस्क या एसएसडी रैम जो होती है हमारी, ये एसएसडी जो होती है वो रैम से स्लो होती है, इसलिए फ्रिक्वेंटली एक्सेस फाइल जो है वो रैम में रखी जाती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल तुमने वर्ड में फाइल ओपन करी, अब पहली बार जो है फाइल जो है वो डिस्क से लोड हुई तो स्लो लोड होगी। ओके, दोबारा यदि तुम सेम फाइल को ओपन करोगे तो वो सेम फाइल जो है वो कहाँ लोड होगी, रैम में, रैम से लोड होगी तो वो क्या होगी, फास्ट लोड होगी। ओके, तो इस वो होता है हमारा डिस्क कैच। ओके, जो विंडोज लिनक्स जो होते हैं वो दोनों ही डिस्क कैच को यूज करते हैं। थर्ड होता है हमारा वेब कैच। वेब कैच ऑल्सो नोज एज अ वेब प्रॉक्सी कैच इज अ मैकेनिज्म यूज टू स्टोर कॉपीज ऑफ वेब कंटेंट सच एज HTML पेज, इमेजेस एंड मल्टीमीडिया फाइल्स लोकली ऑन सर्वर और क्लाइंट डिवाइस। वेब कैच क्या होता है, वेब कैच जो है वेब रिलेटेड डेटा को टेम्पररी स्टोरेज में रखता है। अब स्टोर क्या क्या हो रहा होता है वहाँ पर, जैसे वेब पेजेस हो गए हमारे, इमेजेस, CSS फाइल हो गई या जावास्क्रिप्ट फाइल्स हो गई, उस तरीके से। अब इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे ब्राउज़र कैच हो गया, प्रॉक्सी कैच हो गया, CDN कैच हो गया, ये सब वेब कैच के अंदर आते हैं। अब एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं कि सपोज तुमने एक वेबसाइट को ओपन किया। ओके, फर्स्ट टाइम में जो डेटा है वो सर्वर से आएगा, सेकेंड टाइम में सेम यदि वेबसाइट आप ओपन करोगे तो जो डेटा है वो ब्राउज़र केस से आएगा। ओके, तो वेबसाइट जो है वो फास्ट लोड होगी सेकेंड टाइम में क्योंकि बैंडविड्थ उसकी बची रहेगी। ओके, तो ये होता है हमारा वेब कैच। और तो होता है हमारा डीएनएस कैच। डीएनएस कैच ऑल्सो नोन एज अ रिजॉल्वर कैच इज अ मैकेनिज्म यूज्ड टू टेम्पररीली स्टोर रिसेंटली रिजॉल्व डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस मैपिंग लोकली ऑन क्लाइंट डिवाइस और डीएनएस सर्वर्स। तो यार डीएनएस कैच क्या होता है, डोमेन नेम और आईपी एड्रेस का रिकॉर्ड स्टोर करता है। प्रॉब्लम ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, ये जो है नॉर्मली जो है, जैसे सपोज ये जो हमारा example.com है इसका आईपी एड्रेस को ये जब डीएनएस सर्वर से पूछता है कि इसका आईपी क्या है, तो जो डीएनएस सर्वर है वो इसे स्टोर कर लेता है, मतलब इसकी मैपिंग को, जो डीएनएस कैच है ये मैपिंग को याद रख लेता है। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। सपोज तुमने ब्राउजर में लिखा, क्या लिखा ब्राउजर में, example.com। ओके, अब डीएनएस जो है वो सर्वर, डीएनएस सर्वर जो है वो पूछेगा, डीएनएस सर्वर जो है वो पूछेगा, क्या पूछेगा, आईपी क्या है। ओके, आईपी जो है वो डीएनएस कैच में सेव हो जाता है। सेकेंड टाइम में जब ब्राउजर, जो ब्राउजर है वो
बोलेगा कि आईपी ऑलरेडी पता है हमें, तो जो डीएनएस सर्वर है उसको कॉल नहीं आएगा, वेबसाइट जो है वो फास्ट ओपन होगी। इससे क्या होगा, डीएनएस केज जो है जहां पर आईपी जिसे पता होगा वो किसे पता होगा, केज को पता होगा, क्योंकि वो केज में सेव हो रहा है। ओके, तो इससे क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी एंड नेटवर्क लोड यहाँ पर कम होता है। तो ये होता है हमारा डीएनएस केज। आशा करता हूँ कि चारों पॉइंट आपको समझ आ चुके होंगे। एक बार और मैं बता देता हूँ, जो सीपीयू केज है हमारा, सीपीयू के पास जो है फास्ट मेमोरी जो होती है, जो फ्रिक्वेंटली यूज डेटा को स्टोर करती है। एंड जो हमारा डिस्क केज होता है वो रैम का पार्ट होता है, और जो डिस्क के फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा को केज करता है। एंड थर्ड होता है हमारा वेब केज, जो कि वेब कंटेंट को स्टोर करता है ताकि जो पेजेस है वो फास्ट लोड हो पाए। एंड डीएनएस केज जो होता है वो डोमेन नेम और आईपी एड्रेस का मैपिंग को स्टोर करता है। ओके, अब क्लियर हो चुका होगा आई थिंक, एंड आपको केस समझ आ चुका होगा, बैंडविड्थ एंड केस दोनों क्लियर हो चुके होंगे। यदि वीडियो समझ आ चुका है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।